आज हम बात करेंगे विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। दोनों ने 1971 में मेरे अपने फिल्म में काम किया था। ये फिल्म गुलजार साहब ने लिखी थी और इस फिल्म का डायरेक्शन भी गुलजार साहब ने ही दिया था। इस फिल्म में एक फ़ाइट सीन के दौरान विनोद खन्ना ने लोहे की रॉड से शत्रुघ्न सिन्हा को मारा था, जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी इन दोनों के बीच में जो शत्रुघ्न सिन्हा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इस किस्से का खुलासा करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताता रहता हूँ जो पर्दे के पीछे घटी थी, लेकिन उनका खुलासा आज के ज़माने में हो रहा है। ये किस्सा है फिल्म मेरे अपने, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा और उनके साथ थी मीना कुमारी। मेरे अपने फिल्म पूरी मीना कुमारी के ऊपर ही बनाई गई थी। इस फिल्म में लीड रोल में मीना कुमारी हैं। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दोनों की अलग अलग गैंग है। इन दोनों गैंग में अपने इलाके को लेकर झगड़ा होता रहता है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा के लोग विनोद खन्ना के इलाके में जाते हैं तो विनोद खन्ना के लोग उन लोगों को मारते हैं, और अगर विनोद खन्ना के लोग शत्रुघ्न सिन्हा के इलाके में आते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा के गैंग वाले विनोद खन्ना के लोगों को मारते हैं। ऐसी ही कहानी पर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म की एक दिलचस्प बात यह है कि जब इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट किया जा रहा था तब वहाँ पर एक ऐसा एक्शन सीन था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को बचना था, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं और ये हादसा हो जाता है। दरअसल सीन कुछ इस तरह से था, गौर से सुनिए। शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना के बीच में फ़ाइट होती है। उस फाइट में विनोद खन्ना के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना के बीच में जब ये फ़ाइट हो रही थी तब इस फाइट के दौरान विनोद खन्ना को उनकी टांगों पर ये लोहे की रॉड मारनी थी और शत्रुघ्न सिन्हा को उस वक्त ऊपर की तरफ उछलना था। लेकिन जब विनोद खन्ना ने रॉड घुमाई तो शत्रुघ्न सिन्हा ऊपर की तरफ उछलने में लेट हो गए, तो वो रॉड उनकी टांगों की हड्डियों पर लगी। रॉड इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गए। डायरेक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। विनोद खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा से इस बात की माफ़ी भी मांगी, लेकिन गलती शत्रुघ्न सिन्हा की थी, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हें ऊपर की तरफ उछलना है। लेकिन शत्रु चूक गए और विनोद खन्ना की घुमाई हुई रॉड अचानक से उनकी टांगों पर जा लगी और उनकी टांगों में ऐसा दर्द हुआ था कि उन्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और इस फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि असली रॉड विनोद खन्ना ने क्यों मारी थी। तो इस बात का जवाब ये है क्योंकि उस ज़माने में ओरिजिनल चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि आज के ज़माने में है। आज के ज़माने में तो लोग फाइबर की या रबर की जैसी रॉड बनाकर सीन को शूट कर लेते हैं, लेकिन 70 के दौर में ओरिजिनल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा उस रॉड से घायल हो गए थे। फिर 1 महीने के बाद इस फिल्म की शूटिंग हुई और उछलने वाले सीन को काट दिया गया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा लोहे की रॉड से फाइट कर रहे हैं। अचानक से विनोद खन्ना के हाथों से लोहे की रॉड छूट जाती है और शत्रुघ्न सिन्हा को एक बंदूक मिल जाती है। उस बंदूक से निकली एक गोली मीना कुमारी को लगती है। इसी सीन के बाद फिल्म का दी एंड हो जाता है। ये फिल्म 1971 में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। इस फिल्म का डायलॉग भी आप लोगों को ज़रूर याद होगा। इसी फिल्म में ये डायलॉग है
जब शत्रुघ्न सिन्हा मीना कुमारी के घर पहुंचते हैं तो पूछते हैं श्याम कहाँ है। मीना कुमारी कहती है वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। तब शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो वो निकाल ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपने मेरे अपने फिल्म देखी है या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।